हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी ठीक तरीके से पता ही नहीं है। ऐसी जगह को ही कहा जाता है रहस्यमय प्लेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक यानी कि बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर हर इंसान कांप जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ से कई सारे एयरप्लेन से लेकर जहाज तक गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमुडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निकल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को ली जाती है, यानी कि बड़े से बड़े जहाज को डुबा देती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ और कैसा है बरमुडा ट्रायंगल। जी हाँ फ्रेंड्स, बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसकी यात्री। जब लापता जहाज का ये राज पता चला, मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में ये पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। फिर से गायब हुआ जहाज। मैरी सेलेस्टी जहाज की ही तरह 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज यहाँ आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब ये जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। रहस्य है जहाज का गायब हो जाना। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमुडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज कहां खो गया कुछ पता ही नहीं चला। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल में गायब हुए हवाई जहाज। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC-3 बरमुडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाजों के नाम हैं। कहा जाता है कि जब जब इसके ऊपर से फ्लाइट निकलती है तब तब फ्लाइट का माहौल जो है वो डरावना हो जाता है। तभी तो दोस्तों कहते हैं कि अक्सर इस रूट पर फ्लाइट नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता है। ये है दुनिया का खासा खतरनाक रूट। जहाज गायब होने में एलियन का हाथ। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण ये बताया जाता है कि क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाहें तो ये भी हैं कि क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। जहाज गायब होने के कारण अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानों का क्षेत्र। बरमुडा ट्रायंगल का ये क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिका के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक है और अमेरिका के पास है। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है, जिसमें कई प्लेन और जहाज गायब हुए हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 100 सालों के दौरान यहाँ 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के विशेषज्ञों का मानना है कि इस रहस्य को प्राकृतिक प्रक्रिया खतरनाक लहरों के तौर पर बताया जा सकता है। सुनामी से भी ऊंची और खतरनाक लहरें। 1997 में दक्षिण अफ्रीका के तट से सैटेलाइट द्वारा पहली बार यहाँ उठने वाली ऊंची लहरें देखी गईं, जो मिनटों में खत्म हो जाती हैं। इसकी ऊंचाई 100 फीट तक होती है। यहाँ के बादलों के नीचे बहती हैं तूफानी हवाएं। बरमुडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ दिखा कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार हेक्सागन की तरह है। इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता वाली तूफानी हवाओं का बवंडर होता है। वैज्ञानिकों ने इस बवंडर को एयर बम बताया, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खुद में समा लेता है। यही एयर बम नीचे आकर समुद्र से टकराता है। इसके चलते ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। समुद्र में उठने वाली यही लहरें आसपास मौजूद हर चीज को निगल जाती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 200 से अधिक प्लेन और 1000 से अधिक जान लेने वाले इस ट्रायंगल के रहस्य पर से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है।
फ्लाइट 19 इस क्षेत्र से गायब हुई थी। ये TBM युद्धक बम वर्षक विमान की एक प्रशिक्षण उड़ान थी जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 दिसंबर 1945 को गायब हुई थी। एक और प्लेन मैरी सेलेस्टी के सन 1872 में रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने का मामला भी आया था। इसके अलावा इस क्षेत्र से कई अन्य प्लेन और समुद्री जहाजों के लापता होने का भी मामला सामने आया था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।